हमने पिछली क्लास में बात करी थी प्लांट डाइवर्सिटी के फर्स्ट पॉइंट टैक्सोनॉमी के। आज की क्लास में हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर मेनली हमने बताया था पिछली क्लास में कि क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के नेमिंग करना ही नोमेनक्लेचर कहलाता है। हम देखेंगे नोमेनक्लेचर मेनली टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन इज बाइनोमियल, सेकेंड वन इज ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। हमारे लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो बाइनोमियल होता है, बट हम ट्राइनोमियल के बारे में आगे डिस्कस करेंगे कि ट्राइनोमियल क्या है और हमको जब बाइनोमियल था तो हमको ट्राइनोमियल की जरूरत क्यों पड़ी। ओके, तो फर्स्ट टाइम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम। ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम जो था फर्स्ट टाइम गैस्पर्ट बाहिर ने प्रपोज किया था। उनकी बुक थी जिसमें उन्होंने बाइनोमियल सिस्टम को प्रपोज किया था। बुक का नाम था पायनियर्स ट्रैक्टर बॉटनी का। ओके, उसके बाद में आता है कैरोलस लिनियस, एक साइंटिस्ट हुआ करते थे। उन्होंने इस बाइनोमियल सिस्टम को एक बहुत बड़ी लार्ज स्केल पे यूज किया था और बहुत एनिमल्स और प्लांट्स का इसके बाइनोमियल के बेसिस पे उन्होंने नोमेनक्लेचर किया था। इसलिए हम बाइनोमियल के फादर या फाउंडर की बात करते हैं तो जो कैरोलस लिनियस है बाइनोमियल सिस्टम के फादर या फाउंडर कहलाते हैं। बल्कि इसको प्रपोज किसने किया था? गैस्पर्ट बाहिर ने इसको प्रपोज किया था। ओके, फिर हम देखते हैं कि कैरोलस लिनियस ने इसका नोमेनक्लेचर किया प्लांट्स और एनिमल्स का। तो इन्होंने जो कैरोलस लिनियस ने प्लांट्स का साइंटिफिक नेमिंग करी थी वो उन्होंने बुक थी स्पीसीज प्लांटेरम। स्पीसीज प्लांटेरम में उन्होंने प्लांट्स का नोमेनक्लेचर या नेमिंग की थी। ओके, और ये बुक जो पब्लिश हुई थी 1 मई 1753 को, मतलब 1753 को पब्लिश हुई थी। इसका मीन्स ये है कि इससे पहले जो था प्लांट्स की कोई नेमिंग नहीं की गई थी। तो हम बोले कि प्लांट्स के नेमिंग कहाँ से ओरिजिनेटेड है या कब से मानी गई है, तो 1 मई 1753। बुक का नाम था स्पीसीज प्लांटेरम। किसने दी थी? लिनियस ने दी थी। और लिनियस ने एनिमल्स का जो साइंटिफिक नोमेनक्लेचर किया था वो बुक थी सिस्टेमा नेचुरा में। सिस्टेमा नेचुरा के कौन से 10th एडिशन में की गई थी और ये पब्लिश हुई थी 1 अगस्त 1758। मतलब 1 अगस्त 1758 से पहले एनिमल्स की भी कोई नेमिंग नहीं थी। यहीं से इन दोनों का जन्म माना जाता है, प्लांट्स और एनिमल का। ओके, फिर आता है कि इसके लिए रूल्स, नोमेनक्लेचर हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, इसके लिए एक रूल्स होने चाहिए। रूल्स के लिए रूल्स तो बना लिए, बट उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन या संस्था होनी चाहिए। तो जो प्लांट्स के नोमेनक्लेचर के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था उसका नाम दिया उन्होंने ICBN। ICBN का फुल नेम पूछा जाता है एग्जाम में डायरेक्टली, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। यहाँ पे कई बार बैक्टीरियल आता है, वो अलग ब्रांच हो जाती है, तो हम बात करते हैं ICBN यानी बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था 1961 में। इसका काम क्या है? कलेक्शन ऑफ रूल्स रिगार्डिंग साइंटिफिक नोमेनक्लेचर ऑफ प्लांट्स। यहाँ पे बॉटनिकल बोल रहा है इसलिए प्लांट्स बोला है, अगर यहाँ जूलॉजिकल हो जाता है तो वो एनिमल्स हो जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं डायरेक्टली हम किसी भी प्लांट को या एनिमल को उठा करके उसके नेमिंग नहीं कर सकते। इसके लिए उनको एक फिक्स रूल्स फॉलो करते हैं। तो कुछ रूल्स जो बाइनोमियल सिस्टम में फॉलो किए जाते हैं। पहला रूल आता है कि इन बाइनोमियल सिस्टम में जो हम नेमिंग करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की, उसके लिए 2 कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं। कितने कंपोनेंट्स? 2। पहला कंपोनेंट होता है जेनेरिक नेम, सेकेंड कंपोनेंट को कहते हैं स्पेसिफिक एपिथेट। जेनेरिक नेम जो होता है रिप्रेजेंट करता है जीनस को, और जो जेनेरिक नेम इस जीनस को रिप्रेजेंट करता है और ये इंक्लूड करता है किसको? एक ग्रुप के कैरेक्टर, मतलब एक ऑर्गेनिज्म ना लेके कुछ ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स या प्लांट्स का एक ग्रुप होता है, वो कंप्लीटली रिप्रेजेंट करता है। जेनेरिक नेम उनके कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेगा, ग्रुप कैरेक्टर्स को, इसलिए इसको जेनेरिक नेम बोला गया। सेकंड होता है स्पेसिफिक एपिथेट। ये एक इंडिविजुअल कोई भी एक प्लांट उठाया उसके कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक एपिथेट। तो कितने कंपोनेंट्स हो गए? 2। फॉर एग्जांपल हम मैंगो की नेमिंग कर रहे हैं तो उसमें 2 कंपोनेंट हो गया, मैंजीफेरा, सेकंड वन इज इंडिका। मैंजीफेरा जो होता है जेनेरिक नेम है, ये ग्रुप के कैरेक्टर या नेम ऑफ जीनस को रिप्रेजेंट करेगा। सेकंड होता है स्पेसिफिक एपिथेट, एक इंडिविजुअल मैंगो के एक प्लांट के या मैंगो के एक स्पीसीज, मैंगो अपने आप में एक स्पीसीज है तो उसके कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा कौन? इंडिका, जो कि स्पेसिफिक एपिथेट है। सेकेंड रूल आता है कि इन प्लांट नोमेनक्लेचर टोटोनिम्स वैलिड नहीं होते। टोटोनिम्स हम जानते हैं टोटोनिम्स होते क्या? टोटोनिम्स होते हैं कि एक ही नाम को 2 बार रिपीट करना, जैसे जेनेरिक और स्पेसिफिक एपिथेट दोनों सेम होना। तो हम प्लांट्स नोमेनक्लेचर जो बॉटनी में यूज करते हैं कभी भी ये सेम नहीं होते, बल्कि जो हम जूलॉजी में या एनिमल्स की नेमिंग करते हैं वहाँ पे दोनों जेनेरिक और स्पेसिफिक एपिथेट दोनों सेम हो सकते हैं। जो सेम जेनेरिक और स्पेसिफिक एपिथेट हुआ जो सेम हो जाता है उसी वर्ड, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम टोटोनिम्स। जैसे मैंजीफेरा कभी यूज नहीं करेंगे, ये जेनेरिक ये स्पेसिफिक कभी भी सेम यूज नहीं करते। बल्कि जैसे अब हम इंडियन कोबरा को नाम देते हैं वहाँ पे नाजा जेनेरिक नेम भी नाजा है, स्पेसिफिक एपिथेट भी नाजा है, तो सेम यूज कर रहे हैं, दोनों कंपोनेंट्स हो सकता है। अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं टोटोनिम्स एनिमल नोमेनक्लेचर में, बल्कि प्लांट नोमेनक्लेचर में हम यूज नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास एनिमल स्पीसीज है वो प्लांट स्पीसीज से कई ज्यादा है, तो हमारे इतना पॉसिबल नहीं है हर स्पीसीज के लिए इतने अलग अलग नेम लेके आना। ओके, इसलिए प्लांट्स में टोटोनिम्स वैलिड नहीं माना जाता। थर्ड जो इसका रूल आता है
कि जो हम नेमिंग लिख रहे हैं उसमें जो हम जेनेरिक नेम लिखते हैं, जैसे यहाँ पे मैंजीफेरा, इसका फर्स्ट कैपिटल कैसा होना चाहिए, फर्स्ट लेटर कैसा होना चाहिए, कैपिटल लेटर होना चाहिए। बल्कि जो स्पेसिफिक एपिथेट है इसका फर्स्ट लेटर स्मॉल होना चाहिए। फर्स्ट लेटर ऑफ जेनेरिक नेम शुड बी इन कैपिटल लेटर्स, ओके हमने बता दिया। वाइल फर्स्ट लेटर ऑफ स्पेसिफिक एपिथेट शुड बी स्मॉल लेटर, ओके। जैसे मैंजीफेरा में एम कैपिटल आएगा, इंडिका में आई स्मॉल आएगा। तो ये चीज हमको हमेशा नॉमेनक्लेचर करते टाइम याद रखनी चाहिए। लेकिन इसी में अगर ये स्पेसिफिक एपिथेट अगर किसी साइंटिस्ट के नेम पे बेसिस है जिसने इस प्लांट के बारे में डिस्कवर किया है, अगर ये जैसे इंडिका की जगह कोई साइंटिस्ट जिसने इस मैंजीफेरा को डिस्कवर किया है ये स्पेसिफिक एपिथेट की जगह आता है, तो हम आई जो यहाँ पे स्मॉल लिखा है उसकी जगह उस साइंटिस्ट का नाम लिखेंगे तो उसको हम क्या कर देंगे, कैपिटल। जैसे बट इफ स्पेसिफिक एपिथेट इज बेस्ड ऑन नेम ऑफ ए पर्सन देन फर्स्ट लेटर शुड बी इन कैपिटल लेटर। जैसे फॉर एग्जाम्पल आइसोस्टिच पंटी, इन्होंने क्या करा, ये तो हो गया जेनेरिक नेम, ये स्पेसिफिक एपिथेट है, ये पी कैपिटल इसलिए क्या है क्योंकि ये साइंटिस्ट के नेम पे बेसिस है, इसलिए हमने कैपिटल लिया है, ओके। फोर्थ जिसमें रूल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमको ध्यान रखना होता है, जब हम इसको हाथ से लिखते हैं, जब हम नोमेनक्लेचर हाथ से लिखते हैं, जैसे अभी मैंने ये हाथ से कुछ भी लिखा, यहाँ पे मैंजीफेरा इंडिका लिखा, तो उस टाइम क्या करूंगी, जैसे मैं फ्री हैंड से लिख रही हूँ तो यहाँ पे दोनों जेनेरिक और स्पेसिफिक एपिथेट मेरे को सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे हाथ से लिखा तो मुझे इन दोनों को अंडरलाइन करना पड़ेगा, ओके। बट अगर यही चीज अगर मैं प्रिंटिंग करवा रही हूँ ऐसे, या फिर हम कंप्यूटर में प्रिंट वगैरह करवाते हैं तो आपने देखा होगा ये थोड़े तिरछे लिखे जाते हैं, क्यों? बट ड्यूरिंग प्रिंटिंग नेम शुड बी इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन, क्योंकि वो उनके इटालिक में लिखे जाते हैं, क्योंकि ये जो हम लैंग्वेज यूज करते हैं साइंटिफिक नोमेनक्लेचर में लैटिन लैंग्वेज यूज करते हैं। क्यों करते हैं वो भी मैं आगे बताऊंगी कि क्यों हम लैटिन में यूज करते हैं। तो याद रखना है कि अगर हम हाथ से लिख रहे हैं तो दोनों जेनेरिक और स्पेसिफिक को सेपरेटली अंडरलाइन करना है, और अगर हम प्रिंटिंग या कंप्यूटर में या फॉर्मेट उस फॉर्मेट में कर रहे हैं तो इटालिक्स में लिखे जाता है, ओके। फिफ्थ रूल जो आता है कि नेम ऑफ साइंटिस्ट शुड बी रिटन इन शॉर्ट आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट, बट नेम ऑफ साइंटिस्ट शुड नाइदर अंडरलाइन और नॉर इटालिक्स बट रिटन इन रोमन लेटर। ये बोला है कि जेनेरिक नेम लिख लिया आपने, स्पेसिफिक एपिथेट लिख दिया, फिर उसके बाद में कई साइंटिस्ट चाहते हैं कि उनको जिंदगी भर आगे याद किया जाए, तो स्पेसिफिक एपिथेट के बाद में क्या करते हैं, खुद का नाम लिख देते हैं, ओके। तो नाम लिखते टाइम क्या करते हैं हम, जेनेरिक और स्पेसिफिक का बताया, जेनेरिक का कैपिटल होना चाहिए, स्पेसिफिक का स्मॉल होना चाहिए। अब वो बोले कि हम जैसे उन्होंने मान लिया कि लीनियस को अपना LINN लगाना है, शॉर्ट में लिखना है, पहली चीज तो उनको शॉर्ट में लिखना है, पूरा लीनियस नहीं लिखा जाएगा। मैंजीफेरा इंडिका लीनियस नहीं लिख के हम ओनली क्या लिखेंगे, लिन लिखा जाएगा, ओके। अगर हम उसको जैसे मैंने बोला कि इनको सेपरेटली अंडरलाइन करना है, बट हम जो साइंटिस्ट का नेम होगा उसको हम अंडरलाइन नहीं करेंगे, हम लिखेंगे मैंजीफेरा इंडिका लिन। मैंजीफेरा और इंडिका को हम अंडरलाइन करेंगे और उसको ऐसे छोड़ देंगे, और किस में लिखा जाएगा, रोमन लेटर, जो हम नॉर्मल इंग्लिश में जैसे मैंने अभी आपके सामने लिख रखा है उसी लैंग्वेज में लिखा जाता है, ओके। सिक्स्थ जो रूल होता है, साइंटिफिक नेम आर डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन और ग्रीक लैंग्वेजेस बिकॉज दे आर डेड लैंग्वेज। जैसे मैंने ऊपर बताया हम इटालिक्स में लिखते हैं प्रिंटिंग के टाइम, जो उनके लैटिन ओरिजिन को इंडिकेट करता है। क्यों हम लैटिन इसमें करते हैं, क्योंकि ये अपने आप में एक डेड लैंग्वेज मानने जाती है, ओके। सेकेंड हमने बोला ट्राइनोमियल सिस्टम, जब हमारे पास बाइनोमियल हो गया था तो हमको ट्राइनोमियल की जरूरत कहाँ पड़ गई। ट्राइनोमियल जैसे हमने बोला कि हमने स्पीसीज तो ले ली, बट हमने बहुत क्लोजली रिलेटेड है, बट उनमें थोड़ी वेरिएशन है, मतलब बहुत क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है बट उनमें थोड़ी वेरिएशन देखी गई है, तो उसके लिए हमने ट्राइनोमियल सिस्टम यूज किया। ट्राइनोमियल सिस्टम जो यूज किया था हक्सली एंड स्ट्रिकलैंड ने यूज किया था। इस सिस्टम अकॉर्डिंग टू सिस्टम नेम ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इज कंपोज ऑफ 3 वर्ड्स। इसमें क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम 3 वर्ड्स में लिखा जाता है। फर्स्ट जेनेरिक नेम, सेकंड स्पेसिफिक एपिथेट, थर्ड होता है सब स्पेसिफिक नेम ऑफ वेराइटी। मैंने बोला थोड़ा बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है बट थोड़ा सा डिफरेंस देखा गया है, इसलिए हमने ट्राइनोमियल यूज किया। थर्ड जो उसमें कंपोनेंट होता है सब स्पेसिफिक, मतलब स्पीसीज लेवल पे भी थोड़ी वेरिएशन दिखाने के लिए। जैसे एग्जांपल ट्राइनोमियल में एग्जांपल आता है, हम जैसे कॉलीफ्लावर, कैबेज वगैरह में देखते हैं बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है, थोड़ा सा डिफरेंस देखा जाता है, इसलिए इनका नेमिंग हम ट्राइनोमियल के बेसिस पे करते हैं। जैसे ब्रेसिकेसा, ओलेराइका, बोट्राइटिस। ब्रेसिकेसा इसमें क्या हो गया, जेनेरिक नेम। ओलेराइका इसमें स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करता है। बोट्राइटिस इसमें वेराइटी को यूज करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे मैंने बताया कि सेम व्हेन मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज हैज लार्ज वेरिएशन देन वी यूज ट्राइनोमियल सिस्टम। मैंने बताया कि इनमें थोड़ी बहुत वेरिएशन देखी जाती है, उसके लिए हम ट्राइनोमियल यूज करते हैं, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स।